एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों स्मार्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों मैं आज लाया हूं एनटीपीसी ग्रुप डी और ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, थोड़ा सा आवाज़ आएगी तो कोई ख़ास उससे परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो पूरक कोण का अनुपात 4:5 है। पहले कोण के वर्ग और दूसरे कोण के वर्ग का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है दो कोणों का अनुपात 4:5 है। तो 4:5 के अनुपात में दो कोण है और ये पूरक कोण है। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि पूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री होता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x + 5x बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। तो दोस्तों 9x बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। स्पेस फिर से ले लेता हूं दोस्तों, कोई ख़ास परेशानी नहीं होगी। कितना हो गया, 4x हो गया दोस्तों और 5x बराबर 90 डिग्री। ये क्यों हम किए, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री। तो यहाँ 9x बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री और x बराबर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री। तो पहला कोण क्या है हम लोग को, 4x है। तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा पहला कोण और दूसरा कोण है 5x। तो दोस्तों 50 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझे। x बराबर 10 तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 4x बराबर 40 और 5x बराबर 50। आगे क्या बोल रहा है कि कोण के वर्ग, पहले कोण का वर्ग और दूसरे कोण का वर्ग का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों पहला कोण हम लोग को मिल गया 40 डिग्री, दूसरा कोण क्या मिला, 50 डिग्री। तो पहला कोण का वर्ग यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 1600। 40 को स्क्वायर करेंगे तो 1600 और 50 को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2500 मिलेगा। इसको इसी का अनुपात पूछ रहा है। तो 0000 कैंसिल कर दिए, कितना आ गया दोस्तों, 16:25। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 16:25 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ था नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 40% पुस्तक अंग्रेजी में है और शेष 40% हिंदी में है। शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में है तो पुस्तकालय में कुल पुस्तक की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि 40% पुस्तक इंग्लिश में है। आप लोग क्वेश्चन को एक बार बढ़िया तरह से पढ़िए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है 40% इंग्लिश में है, तो 40% इंग्लिश में है। ठीक है, शेष 40% हिंदी में है। तो 40% टोटल 100%, तो 40% इसमें से दोस्तों इंग्लिश में है। तो कितना बचा हम लोग को, 60% बचा। फिर से एक बार समझा रहे हैं। बोला जा रहा है कि पुस्तकालय में 40% पुस्तक अंग्रेजी में है। तो दोस्तों 100% में से 40% अंग्रेजी में है, तो बाकी बचा पुस्तक 60%। ठीक है, तो वहीं जो बचा है उसी का शेष बोल रहा है कि शेष जो बचा है उसका 40% हिंदी में। शेष कितना बचा दोस्तों, 60%।
और 60% का क्या बोल रहा है, 40% जो है वो हिंदी में है। तो इसका 40% क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा 40%। तो दोस्तों यहाँ पर और देखिए, शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। कहने का मतलब कि हम लोग को उड़िया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 4800 पुस्तकें हिंदी में हैं, तो हम लोग को हिंदी से मतलब है। ठीक है, तो उड़िया की तरफ हम शेष नहीं निकालेंगे, आगे इसके तरफ हम नहीं जाते हुए हिंदी का हम लोग को मिल गया 24%। तो 24% इसी का वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में। 24% बराबर 4800 दिया हुआ है, 24% बराबर 4800 यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम 100% निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल पुस्तकों की संख्या पूछा गया है। 100% जब हम निकाल लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुणा यहाँ पर 100 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 100, तो दोस्तों 24 दूना 48, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 डबल जीरो और यहाँ पर भी डबल जीरो है, डबल जीरो। तो दोस्तों 20,000 हम लोग का जो आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम फिर से इसको कर देते हैं। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर टोटल पुस्तकों की संख्या बराबर 4800 हो जाएगा। अब बटे में हो जाएगा 24 गुणा 100 हो जाएगा। तो दोस्तों 24 दूना 48 हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 20,000 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जब एक प्राकृत संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। जब 2n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई संख्या n है, उसको 5 से जब हम विभाजित करते हैं तो शेष 4 बचता है। तो कौन सी संख्या हम माने जिसे 5 से हम विभाजित करेंगे तो 4 शेष बच गया। जैसे कि हम 9 मान लेते हैं दोस्तों, इसको 5 से विभाजित करके देखते हैं। तो जब 5 से इसको विभाजित कीजिएगा तो शेष क्या बचेगा दोस्तों, 4 बच जाएगा। यानी कि हम जो 9 माने हैं वो सही है। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। आगे हम लोग को संख्या 9 आती है। ठीक है सर, 9। तो दोस्तों आगे क्या बोला जा रहा है कि जब उस संख्या को, जब 2n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो n बराबर 9। आगे बोला जा रहा है कि जब 2n को 5 से विभाजित किया जाए तो 2n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। और 18 को कह रहा है कि 5 से हम विभाजित करेंगे तो शेष क्या बचेगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो विभाजित कीजिए, तो 15 और 3 शेष बचेगा 3, बचते ही 15। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा हम लोग का 3। एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पर n के जगह पर हम 9 मानते हैं। अगर 9 को 5 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या बचता है दोस्तों, 4। यानी कि हमारा जो 9 जो माने हैं वो सही है। जब n बराबर 5 तो 2n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18। और 18 को बोल रहा है 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। तो 18 को हम जब 5 से विभाजित किए तो शेष 3 बचा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका और एक शॉर्ट विधि है जो हम आप लोग को बता देते हैं। वो काम करती है जब ये संख्या और अंक में आ जाए, जैसे कि 45 है, 40 है, 41 है, ऐसे आ जाए, तो वो विधि जब काम अच्छा खासा करती है और शॉर्ट में आंसर आता है। दोस्तों यहाँ पर तो ये ही काफ़ी है, तो भी हम बता देते हैं। तो वो क्या है कि n बराबर हम लोग को जो 5 मिला था, 9 मिला था, और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। तो यहाँ पर हम 5 अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। तो यही हम लोग को संख्या मिल गई। अब इसको बोल रहा है कि 2n, तो 2n जब करेंगे हम लोग तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 को फिर 5 से विभाजित करेंगे
तो यहाँ से 5 से विभाजित कीजिए तो क्या बच गया दोस्तों, 3 बच गया शेष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो पहला ही मेथड समझिए। आगे क्या है, एक सेकंड दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, यदि एक बोतल में 3 सफ़ेद 4 लाल और 5 नीले कुसुम रखे हैं, यदि एक सफ़ेद और नीले रंग के कुसुम का चयन की संभावना क्या है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि एक बोतल में 3 सफ़ेद 4 लाल और 5 नीले कुसुम रखे हैं, यदि एक सफ़ेद और एक नीले रंग का कुसुम का चयन की संभावना क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि 3 सफ़ेद है, 4 लाल कुसुम है और 5 नीले कुसुम है। ठीक है, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल 4 3 7, 7 5 12। ठीक है, 12 हम जोड़ कर ला दिए। चलिए आगे, एक सफ़ेद और एक नीले कुसुम की चयन की संभावना क्या है। एक सफ़ेद, तो एक सफ़ेद दोस्तों तो 3 और एक नीले, तो एक नीले बराबर 5 और योग क्या आया है दोस्तों, इसको दोनों का तीनों का 12, तो 12 से तो 3/12 हो जाएगा सफ़ेद के लिए 3/12 और इसका नीला का निकालना है तो 5/12, दोनों को जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा 8/12 आ जाएगा। तो बराबर कितना लिख सकते हैं, 4 दूना 8 4 3 12, 2/3 जो हो गया आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। आगे है 8 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 था। अब से 4 बरस बाद उनका आयु 12:13 हो जाएगा। सी के आयु क्या है यदि आयु ए के तुलना में 6 बरस अधिक हो। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 8 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 9:10 है। ठीक है, तो 8 साल पहले 9:10, ठीक है, 8 साल पहले। अब आगे क्या बोल रहा है, 4 साल बाद उनका अनुपात 12:13 हो जाता है। ठीक है, 12:13 हो जाता है। हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे इसका डिफरेंस क्या है ये दोनों का। तो डिफरेंस अगर समान हो जाए तो डिफरेंस हम लोग को समान करना है। तो दोस्तों पहले से ही डिफरेंस समान है, देखिए 9 1 10, 12 और 13, 1 1 का डिफरेंस है, समान डिफरेंस है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे इसमें। जब समान डिफरेंस है तो इसको माइनस कर लेंगे तो कितना, 12 में से 9 गया, कितना बचा दोस्तों 3, तो 3 बराबर कितना हो गया 8 4 12, तो 1 बराबर कितना होगा दोस्तों, 3 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 4। तो दोस्तों अब बोला जा रहा है कि उनकी आयु में एक के तुलना में, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सी का आयु क्या है, सी का आयु पूछ रहा है, एक और सी है उसका आयु क्या है यदि उसकी आयु एक के तुलना में 6 बरस अधिक हो। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ए का हम लोग पहले आयु निकालेंगे तभी हम सी का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए के निकालने के लिए ए का ये 9 है, तो 1 बराबर 4, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया।
लेकिन 8 बरस पहले दिया गया है, इसलिए 8 बरस यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब फिर दिया गया है कि ए के आयु की तुलना में 6 बरस अधिक हो, ए से 6 बरस अधिक हो तो 6 बरस और जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 8 6 14, 14 36 कितना हो जाएगा दोस्तों? 50। 50 हम लोग का आंसर आ गया। था बहुत बेस्ट क्वेश्चन। अगर आप कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इसको सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे है 950 रुपये के क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 5% छूट देकर 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा जाना चाहिए। क्या बोल रहा है कि 5% छूट देकर 20% लाभ कमाने के लिए। तो इसमें तो दोस्तों कुछ नहीं है, आप लोग तो ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 950 क्या करना है, 20% का लाभ 120 हो जाएगा और 5% का छूट हो गया 100 में 5% छूट 95 हो जाएगा, 95 कट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? आंसर 1200 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों ए बी से दुगुना कार्यकुशल है और बी सी से 3 गुना कार्यकुशल है। वह एक साथ मिलकर एक कार्य को, थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं, ठीक है। हाँ, अब सही हो गया। और थोड़ा सा ऊपर भी कर लेते हैं, अब सही हुआ। तो चलिए, ए बी से दुगुना कार्यकुशल है और बी सी से 3 गुना कार्यकुशल है। वह एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में करते हैं। कहने का मतलब वे एक साथ मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर 5 दिनों में कार्य करते हैं। तो शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ पर आइए देखते कैसे सॉल्व करते हैं। बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ए बी और सी है। बोला जा रहा है कि बी सी के 3 गुना कार्यकुशल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कर लीजिए सी बी के जगह पर सी और सी के जगह पर बी। ये क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक है, नहीं तो आंसर नहीं आ सकती है दोस्तों। तो चलिए, बोला जा रहा है कि सी बी के 3 गुना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी है, तो सी बी के 3 गुना है। तो सी बी के 3 गुना है। हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ए बी के दुगुना कार्यकुशल है और ए जो है बी के दुगुना है। यही हुआ अनुपात ना दोस्तों। इसका अनुपात और 2-3 तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड सबसे बेस्ट होता है। ऐसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि देखिए ए अनुपात बी। बोल रहा है कि ए बी से दुगुना है, ए बी से दुगुना है, तो ये 2:1 हो गया। और बी सी का अलग निकालिएगा तो क्या कह रहा है कि सी बी के 3 गुना है, सी जो है बी का 3 गुना है। अब फिर ए अनुपात बी अनुपात सी इसको निकालिएगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 1:3 और यहाँ पर सी, तो ये ए बी सी का अनुपात यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर निकालिएगा ए बी सी का अनुपात, तो क्या हो जाएगा 3, फिर 1 और फिर ये 2। वहीं आ रहा है 2:1:3। और भी एक मेथड है, आपको जिस मेथड से सुविधा रहे और जैसे बनाते हैं अनुपात आप निकालते हैं वैसे निकालिए, लेकिन हम तो इसी विधि से सॉल्व कराएंगे। तो चलिए, ए अनुपात बी अनुपात सी हम लोग को क्या मिला दोस्तों, ए बी के 3 गुना है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर हम बना देते हैं क्योंकि आप लोग मिस्टेक कर जाइएगा। बी हो गया, सी बी के 3 गुना है, तो सी बी के 3 गुना है और ए बी का 2 गुना है। यही ना अनुपात था, हाँ यही था।
वह एक साथ मिलकर कार्य करते हुए एक काम को 5 दिनों में करते हैं। तो दोस्तों ये तीनों मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीनों को एफिशिएंसी कितना हुआ, तो 3 2 5 1 6, तो तीनों को मिलकर 5 दिनों में पूरा करते हैं तो कितना होगा दोस्तों 30। तो दोस्तों टोटल ये एफिशिएंसी, क्योंकि तीनों मिलकर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं तो टोटल कार्य क्या हुआ, टोटल कार्य 30 हुआ। अब क्या बोला जा रहा है कि ए और सी एक कार्य को मिलकर 5 दिनों में करते हैं। तो ए और सी का क्या होगा, 3 2 5 हो गया। अब 5 दिनों में करते हैं तो 25 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये कार्य है ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कार्य, ये कार्य है ए प्लस सी का, ठीक है, ये है ए प्लस सी का। अब बोला जा रहा है कि शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष कार्य कितना बचा दोस्तों, टोटल काम 30, टोटल कार्य 30 और 25 काम ए सी मिलकर कर दिए, तो टोटल कार्य यहाँ पर 5 ही बचा ना। तब 5 को क्या करेगा दोस्तों, टोटल कार्य जो बच गया है उसको बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी का एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है, 1, बी का एफिशिएंसी है 1, तो 1 तो 5 गुणा 1, बी कार्य करेगा 5 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5। चलिए थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ इसको, जिनको समझ में नहीं आया होगा फिर से बता देता हूँ। ए बी सी का एफिशिएंसी है हमारा 2:1:3, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वह एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो एक साथ तीनों का एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, 6 गुणा 5 कितना होगा टोटल कार्य 30। अब बोला जा रहा है कि ए सी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं, तो ए सी का एफिशिएंसी देखिए यहाँ पर 3 है, ए का 2 है और सी का 3 है, 3 2 5, 5 गुणा 5 बराबर 25। बचा हुआ कार्य कितना होगा 5 काम को बी कितने दिन में करेगा, तो बी एक कार्य को 1 दिन में करता है तो 5 कार्य को 5 दिन में करेगा, तो 5 आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, एक नाव की स्थिर पानी में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी की धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी की धारा के विपरीत दिशा में नाव को 6 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब है कि दोस्तों कि यहाँ पर नाव का स्थिर पानी में चाल दिया हुआ है, ठीक है, स्थिर पानी में कितना चाल दिया हुआ है 15 किलोमीटर, ठीक है, और पानी के धारा के चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर। ये धारा का चाल दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों जब धारा का चाल दिया हुआ है, स्थिर पानी में चाल दिया हुआ है, तो धारा के साथ x + y होता है, तो धारा के साथ कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा का विपरीत दिशा में जब निकालिएगा तो x - y हो जाएगा, तो धारा के विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा 15 - 3 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, पानी की धारा के विपरीत दिशा में नाव को 6 किलोमीटर जाने में कितना मिनट का समय लगेगा। तो पानी की धारा के विपरीत दिशा में दोस्तों, तो पानी की धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना हुआ x - y, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पानी की विपरीत दिशा में अगर जाता है तो 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल, दोस्तों दूरी दिया हुआ है 6 किलोमीटर और चाल है 12 किलोमीटर, 6 दूना 12 यानी मतलब 1/2 घंटा, ठीक है दोस्तों, 1/2 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा उसे। एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर से क्या बोला जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा का चाल, और धारा के नाव की चाल, और धारा की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की नाव का चाल या स्थिर पानी में चाल दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा का चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x + y हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और विपरीत दिशा में जब जाएगा तो धारा का चाल जब घटेगा तो 15 में से 3 घटाइएगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से वो जाएगा। तो नाव के विपरीत दिशा में दोस्तों इसका समय निकालना था, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना होगा 6
और 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर आधे घंटा आ गया राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। आगे है, एक दुकानदार 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 60 केजी चीनी के साथ 25 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 40 केजी चीनी को मिला देता है। इस प्रकार बने मिश्रण को, यहाँ पर मिश्रण होगा, ठीक है, मिश्रण को 26 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, जब 20 रुपये प्रति किलोग्राम 60 केजी जब मिक्सचर ख़रीदता है तो उसे कितना पैसा लगेगा दोस्तों, 6 दूना 12, 1200 रुपया लगेगा। और 25 रुपये प्रति किलोग्राम 40 केजी मिश्रण खरीदेगा, चीनी खरीदेगा, मिश्रण यानी चीनी खरीदेगा, चीनी बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। 25 गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, 40, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2500 का 100 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाता है। तो उसको इसको ख़रीदने में टोटल पैसा कितना लगता है दोस्तों, 2200 लगता है। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इस प्रकार बने मिश्रण को 26 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेचने पर उसे कितना लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसी मिक्सचर को, अगर इस मिक्सचर कितना है दोस्तों, 60 केजी और 40 केजी, 100 केजी हुआ। अब बोल रहा है कि इसी 100 केजी को अगर 26 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से बेच दे तो उसे कितना लाभ होगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 26 रुपये के हिसाब से बेचेगा तो 2600 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर 26 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है तो 2600 प्राप्त होता है, और उसे शुरू में कितना लगा था दोस्तों, 2200 रुपया। तो 2200 रुपया क्रय मूल्य था और बेच रहा है 2600 रुपया में, तो 400 रुपया का क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। और कितना पर दोस्तों, क्रय मूल्य यहाँ पर क्या है, 2200 पर, गुणा 100 प्रतिशत में चेंज करने के लिए, ठीक है, प्रतिशत में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा दोस्तों, कितना बच रहा है, 400 बटे में 22, तो 200 बटे में 11%, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्या, 200 बटे में 11%। कितना यहाँ पर बचा, 400 बटा में 22 बराबर 200 बटा में 11%, राइट आंसर। चलिए आगे। आगे है, एक लेख का चिन्हित मूल्य 400 रुपया है। चिन्हित मूल्य पर 20% का छूट देने के बाद एक दुकानदार 32 का लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो चलिए ध्यान दीजिए, एक लेख का चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य सेम ही होता है। चिन्हित मूल्य 400 रुपया, ठीक है, 400 रुपया है। अब हम क्या करेंगे, चिन्हित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद, 20% का छूट दे रहा है, 20% का जब छूट देगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 बटा 100, 0 कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 320 हो गया, ठीक है। और 4 के 32, 320 हो गया। 320 पर बेच रहा है और बोल रहा है कि 32 का लाभ कमाता है। 320 पर कोई वस्तु 320 पर बेचेगा और 32 का उस पर फिर भी लाभ कमाएगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इसको हम जब इसमें लाभ घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो लाभ कितना होगा दोस्तों, 288। तो लाभ कितना, 32, तो 32 घटा दिए तो 288, ये क्या मिल गया दोस्तों, सीपी मिल गया, 288 सीपी मिल गया। तो 288 जब सीपी मिल गया तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुणा 100 बटा में 288 कितना होगा दोस्तों, 4 से कर दीजिए, यहाँ पर कट कर दीजिए, 4 8 है 32, 4 7 28, 4 दूना 8, और 8 9 72, कितना हो गया दोस्तों, 100 बटा 9%। कितना हो गया, कितना आया हम लोग को, 100 बटा 9%, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 100 बटा 9%, 100 बटा 9% आंसर हो जाएगा, ठीक है।
100/9% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और 9 या 90, 10/1/9। ठीक है दोस्तों, 11×9 = 99, 11×9 = 100, 11/1/9। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत। तो एक बार फिर से हम इसको बता देते हैं, फिर से इसको फिर से बना ही देते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए कि 400 रुपया है, दिया हुआ है अंकित मूल्य 400 रुपया, और जब 400 रुपया अंकित मूल्य दिया हुआ है तो 20% का छूट, तो 20% का जब छूट निकालिएगा इसके 20/100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80, 80 रुपया का इसका क्या, 80 रुपया का छूट मिल रहा है। तो कितना, 400 रुपया पर 80 रुपया का छूट मिलेगा, तो कितना पर होगा दोस्तों, 320 रुपया। 320 रुपया पर बेचा जा रहा है, और 320 रुपया पर बेचा जा रहा है 80% का छूट देकर, फिर भी उसे 32% का लाभ होता है। तो फिर भी 32% का लाभ होगा, तो 32 घटा लेंगे तो इसका 288 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा दोस्तों। ठीक है, क्रय मूल्य 288 आ गया। तो लाभ प्रतिशत हमको निकालने के लिए लाभ गुणा 100 और बटे में क्रय मूल्य 288 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो इसको कट कर कीजिएगा तो 100/9 आ रहा है। 100/9 = 11/1/9, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्लास में लगभग इतना ही क्वेश्चन है, एक और है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, इसको हम पहले सही कर लेते हैं, क्वेश्चन को सही जगह पर लगा लेते हैं, क्योंकि परेशानी कर रहा है। देखिए लास्ट में परेशानी करने लगा। चलिए इसको ऐसे ही अब सॉल्व करते हैं हम। हाँ, तो बोला जा रहा है कि ए और बी का वेतन का योग 43,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उसका बचत समान है तो ए का वेतन क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं है, बोला जा रहा है कि ए और बी के वेतन का योग इतना है। ए अपने वेतन का जब 95% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना दोस्तों, 100% वेतन होता है, किसी का आय होता है 100%, और वो 95% खर्च कर रहा है तो कितना परसेंट बचा रहा है, तो ए अपनी आगे कितना परसेंट, 5% बचा रहा है। और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है, यानी मतलब कि उसका आय 100% हुआ, 80% खर्च कर दिया तो कितना बचाएगा, तो बचाएगा कितना दोस्तों, 20%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 5 चौके 20 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर A/B कितना आ गया, 4/1 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, ए का वेतन क्या है। तो दोस्तों 4 1 5 बराबर, ऐसे हम इसको 100 में भी सॉल्व करके यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। टोटल 5 बराबर कितना हो जाएगा, 4300 हो गया। तो दोस्तों 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 और 5 छक्का 30, कितना दोस्तों, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 860। तो दोस्तों 4 का मान पूछ रहा है, ए का वेतन कितना है, यहाँ पर 4 है तो 4 का मान पूछ रहा है, तो 4 गुणा क्या कर लीजिएगा, 860 कर लीजिएगा। तो जब इसको गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 6 चौके 24 की 4, ठीक है, और 2 8 चौके 32 33 34 3440 रुपया
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3440 रुपया। हम किए क्या, ए और बी का वेतन का योग 4300 रुपया है, इसका 95% खर्च है तो बचाएगा कितना, 5%। 80% खर्च करता है तो बचाएगा कितना, 20%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 का 20। ए और बी का आय का अनुपात 4:1 आ गया। अब बोला जा रहा है कि दोनों का आय का योग 4300 रुपया है, तो 5 बराबर 4300, इसलिए 1 बराबर 860, इसलिए 4 बराबर 4 गुना 860 बराबर कितना हो गया, 3440 रुपया राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब मेरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। दोस्तों अगर वीडियो अगर सही लगे, आप लोग को समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।